नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक सवाल है जो सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है और वो सवाल ये कि क्या ब्रांड मोदी अब कम हो रहा है, उसकी चमक फीकी पड़ रही है, ब्रांड मोदी में क्या डेंट लगा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त में बहुत कुछ हुआ है। 2013 का साल था ब्रांड मोदी के चमक का साल, उसके बाद बढ़ते गए। सीटों की संख्या के लिहाज से 2019 तक 303 सीटें तक पहुंच चुके थे ब्रांड मोदी, और डिसीजन के लिहाज से धारा 370, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता यानी ट्रिपल तलाक और डेवलपमेंट वर्क की ओर जाए तो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, गिनती करते जाइए, आइडियाज की कमी नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े होते तो लोग टेलीविजन से चिपक जाते थे। जहां जनसभा होती थी खचाखच भीड़, जनसैलाब उमड़ पड़ता था। देश ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे मेडिसन स्क्वायर से लेकर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए जहां लगा कि मोदी का जादू चल रहा है। ये ब्रांड बढ़ता गया। लेकिन बिजनेस में एक टर्म है, या तो आपका धंधा बढ़ता है या धंधा घटता है। धंधा बराबर सेम कभी नहीं रहता। वही हाल किसी राजनेता के लिए भी है, या तो किसी राजनेता का ग्राफ बढ़ता है या फिर उसका ग्राफ घटता है। कांस्टेंट नहीं रहता किसी भी नेता का ग्राफ। ब्रांड मोदी के बारे में बात करें तो मोदी के पास आइडियाज की कमी नहीं थी, उनके चारों तरफ पॉजिटिविटी। नरेंद्र मोदी ने कहा सेल्फी विद डॉटर, बेटी के साथ सेल्फी लो। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई तस्वीरों की। मोदी ने कहा दिया जलाओ, लोगों ने दीपावली से पहले ही दीपावली मनाया। मोदी ने कहा थाली बजाओ, ताली बजाओ। कोरोना के दुख में भी भारत की जनता ताली और थाली बजाने लगी। एक यकीन था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कोई नारा नहीं था, एक यकीन, एक भरोसा था कि मोदी है तो सब ठीक हो जाएगा, मोदी कर लेगा। लेकिन फिर 2022 के बाद आता है, धीरे धीरे एक फटिग फैक्टर हर ब्रांड के साथ आता है। देखते देखते लोग उबने लगते हैं। उनके भाषणों में अब नई बातें, नया पैनापन नहीं रहने लगा। सरप्राइज फैक्टर्स कम होते चले गए। अब लगता है मोदी एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। मजा नहीं आता भाषणों। भीड़ की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। पार्टी जोर लगाने लगी कि भीड़ किस तरह मेंटेन रहे। विदेशों में जो क्रेज था, मोदी के विदेश दौरे की जो कवरेज होती थी और जो टीआरपी मिलता था टेलीविजन चैनलों के, वो धीरे धीरे कम होने लगी। आज मोदी के भाषणों की उतनी टीआरपी नहीं मिलती जितनी 2014 या 2019 में मिलती थी। और भी कुछ हुआ। राम मंदिर आंदोलन के बाद जो मंदिर बना, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें लगा कि पूरा देश राममय हो गया है। तरह तरह के गाने बज रहे थे। वो उफान धीरे धीरे उबलते दूध की तरह तुरंत शांत भी हो गया। जब चुनाव परिणाम आए तो पता चला कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के बाद 240, 241 पर रह गए। फिर सरकार बनी। पिछले 4 महीनों में इस सरकार ने 4 बड़े फैसले वापस ले लिए। ऐसा नहीं था कि फैसले पहले वापस नहीं लेते थे। कृषि कानून और भूमि अधिग्रहण कानून लिया गया, लेकिन जिस तरह से लिए गए, जैसे वक्फ कानून देख लीजिए। वक्फ कानून में संशोधन की जो बात थी, लोकसभा में बहुमत था, लेकिन ऐसा लगा कि सरकार डर रही है, सहयोगी विरोध कर रहे हैं। पहली बार ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी कोई ब्लैकमेल कर सकता है। जेपीसी में डाल दिया गया। आजकल एनआरसी की कोई बात नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे दम ठोकने वाला सरकार का कोई भी आदमी आज कश्मीर में हर महीने हुए आतंकी हमलों पर कुछ नहीं बोल रहा। बगल के बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक बयान के नाम पे या तो विदेश मंत्रालय बोलता है, एस जयशंकर बोलते हैं। पहले हर दूसरी बात पे टेलीविजन पर आकर दम ठोकने वाले प्रवक्ता गायब हैं। हिंदुओं के कत्लेआम पे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए, पीटे गए। शांति, शीर्ष नेतृत्व की ओर से वो संबल नहीं मिला। कई फैसले रोल बैक किए गए।
सबसे ताजा मामला अभी आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो SC ST में जो क्रीमी लेयर की बात की गई थी, उसे सरकार ने छूटते ही कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। ये उसी तरह का मौका है जब शाहबानो मामले में राजीव गांधी ने, माफ कीजिए, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब मोदी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे SC ST के भाइयों के लिए। अगर वो अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए था राजीव गांधी का मामला, तो क्या ये SC ST को खुश करने के लिए नहीं है? क्या ये वोट बैंक को देखते हुए ये रणनीति नहीं बनाई गई, ये कदम नहीं उठाया गया? पहली बार ऐसा लगा कि मोदी झुक भी सकते हैं, मोदी को झुकाया भी जा सकता है, मोदी रोल बैक भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रांड मोदी बिल्कुल खत्म हो गया, आज भी मोदी इस देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं, लेकिन उस ब्रांड में धीरे धीरे डेंट लगना शुरू हो गया है। इसको MBA के टर्म में ब्रांड इरोजन बोलते हैं। एक ब्रांड स्थापित हुआ, आगे बढ़ा, उसके बाद क्या, धीरे धीरे डाउनग्रेड। उसी वक्त कंपनियां नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, चीजें वही रहती है। एक मोबाइल है, अब वो मार्केट में नहीं चल रहा है तो सेम फीचर्स थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके नया मॉडल लॉन्च कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या ब्रांड मोदी को और लंबे वक्त तक सस्टेन किया जा सकता है? क्या लोगों के साथ एक फटीग फैक्टर नहीं जुड़ रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक नया ब्रांड लॉन्च करने की जरूरत है? क्या वो समय धीरे धीरे आ रहा है? मोदी 73 साल के हैं, 2 सालों में 75 साल के हो जाएंगे। मोदी का बनाया ही नियम है कि 75 के बाद पद छोड़ना होगा, मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। क्या मोदी अपने ही बनाए कानून को, अपने ही बनाए नियम को, अपने ही बनाए बेंचमार्क को मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। और अगर मोदी मानेंगे तो 73 के हो गए हैं, 75 में इनको चले जाना चाहिए इन्हीं के कथनानुसार। तो क्या 2 साल के अंदर किसी नए ब्रांड को बनाने का कार्यक्रम नहीं शुरू होना चाहिए? बीजेपी का नया ब्रांड कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान या फिर कोई और? क्या इसके पीछे पूरे संघ की मशीनरी, बीजेपी की मशीनरी, IT सेल, ये सबको नहीं लगना चाहिए? क्योंकि धीरे धीरे बीजेपी संगठन और IT सेल में भी जंग लगना शुरू हो गया है। जो अमित शाह चाणक्य माने जाते थे, हाल के दिनों में उसकी छवि ऐसी हो गई है, उनकी छवि कि मानो वो अपनी ही पार्टी के अंदर साजिशें रच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। नड्डा की छवि ऐसी हो गई है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि वो अमित शाह की परछाई हैं, अमित शाह के इशारे पर काम करते हैं। और मीडिया में काफी कुछ लिखा जाता रहा है। जो IT सेल बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था, उसके हेड अमित मालवीय दरबारी ज्यादा लगते हैं, या फिर उन्हें नेता मान सकते हैं, नेता ज्यादा लगते हैं, और क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो कम लग रहे हैं। धीरे धीरे शिथिलता आ रही है और इस बात को जमीन पर महसूस किया जा सकता है। इस बार भी घर घर तिरंगा कार्यक्रम लॉन्च किया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने? बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता के अलावा क्या आम जनता की उतनी ही सहभागिता थी? क्यों पिछली बार आम जनता जुड़ी, इस बार नहीं जुड़ी? क्यों? जवाब आपको देना है। आपको देना है जवाब इस बात का कि क्या मोदी के आगे भी देखे जाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।